अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 2 का पहला यूनिट देखने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है, बहुत छोटी-सी, बहुत प्यारी-सी, चूहों के बारे में। अब चूहे हर एक को पसंद नहीं होते, लेकिन बहरहाल पोएम का नाम है माइस और एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फर्रुख। कोशिश करेंगे कि आज आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small, they haven't any chins at all. Their ears are pink, their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things they shouldn't touch, and no one seems to like them much. But I think mice are nice. तो शुरू करते हैं जी दोबारा से इसकी मीनिंग समझना। आई थिंक माइस आर रादर नाइस। मुझे तो लगता है कि चूहे कुछ अच्छे ही होते हैं, अच्छे से ही लगते हैं मुझे, प्यारे से लगते हैं। Their tails are long, their faces small, they haven't any chins at all. उनकी दुमें बड़ी लंबी-लंबी सी होती हैं, उनके मुँह छोटे-छोटे से होते हैं और उनकी तो कोई थोड़ी तो होती नहीं है, चिन्स जो थोड़ी होती है ना चेहरे के नीचे वाला हिस्सा, तो डायरेक्ट बस मुँह होता है, मुँह के बाद कोई चिन नहीं होती उनकी। तो उनके पास कोई चिन तो होती ही नहीं है। एंड देयर ईयर्स आर पिंक, उनके कान पिंक-पिंक से होते हैं। देयर टीथ आर व्हाइट, उनके दाँत बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। और दे रन अबाउट, वो घर में इधर-उधर भागते फिरते हैं। दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट, रात के वक़्त घर में इधर-उधर भागते फिरते हैं। दे निबल थिंग्स दे शुडन्ट टच, वो ऐसी चीज़ें चबा जाते हैं, खा लेते हैं, जो जिनको कि उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हमारे घरों में आते हैं ना, कभी कोई चावल खा लिए, कभी कोई चीज़ पड़ी हुई इधर से खा ली, कभी उधर से खा ली, बाज़ औक़ात तो कपड़े भी खा जाते हैं, है ना? दे निबल थिंग्स दे शुडन्ट टच, वैसी चीज़ें चबा जाते हैं, जो उनको नहीं खानी चाहिए, जिनको उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, और ऐसा दिखता है कि किसी को भी वो ज़्यादा पसंद नहीं है। नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, कोई ऐसा नहीं दिखता जिनको कि वो कुछ ख़ास पसंद हो, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि अक्सर लोगों को वो ज़्यादा पसंद नहीं है। बट आई थिंक माइस आर नाइस, लेकिन मुझे लगता है कि चूहे कुछ अच्छे होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये जी बड़ी मज़ेदार सी छोटी-सी चूहों के बारे में पोएम थी। अब जिसको चूहे पसंद हैं तो पसंद है, क्या कर सकते हैं भई, किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, और जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे, मैं इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस खुद से हो जाएँगे, ठीक है? तो टीचर्स भी कितना खुश होंगे कि अरे वाह! बच्चे ने खुद से क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। तो शुरू करते हैं, और कुछ छोटी-मोटी गलती हो तो उससे परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपकी एज में तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ छोटा-मोटा गलत हो ही जाए तो कोई बात नहीं, वो करेक्शन हो जाएगी, और उस करेक्शन से नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप और बेहतर जवाब लिख सकेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन 1 है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट लाइक माइस? ओए होए! पहला सवाल ही इतना मुश्किल कर दिया इन्होंने। मुश्किल इसलिए कहता हूँ मैं सवाल को, क्योंकि इसमें थिंक आ गया ना। आपका क्या ख़्याल है? आपको क्यों लगता है ऐसा? तो इसके जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जवाब आसान बनाएँ, फॉर्म में से ही ले लें। ठीक है, जो फॉर्म में बातें लिखी हैं उन्हीं में से ले लें। तो आपको क्यों लगता है कि पोएट को चूहे पसंद हैं? पहले मैं एक बात समझा दूँ कि जब कोई सवाल आता है ना, आपको क्या लगता है? आपका क्या ख़्याल है? आपके ज़हन में क्या बात आती है? तो इसके जवाब में काफ़ी आज़ादी होती है। आप इसमें बहुत सारी और बातें भी लिख सकते हैं, उसके अलावा भी जो मैं कह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आई थिंक से शुरू करेंगे। व्हाई डू यू थिंक है तो आप कहेंगे आई थिंक द पोएट लाइक माइस बिकॉज़ मेरे ख़्याल से पोएट को चूहे इसलिए पसंद है क्योंकि, तो मैंने कहा ना, हम पोएम से ही उठाने की कोशिश करते हैं। तो पोएम में कहा हुआ है इन्होंने कि उनकी दुमें लंबी-लंबी सी होते हैं, मुँह छोटे-छोटे से होते हैं, कान पिंक होते हैं। तो इट ऑल सीम्स कि इनको जो चूहा है वो थोड़ा क्यूट सा लगता है ना? इन सारी बातों से ऐसा पता चल रहा है कि इनको चूहा थोड़ा क्यूट सा लगता है। तो आप एग्ज़ैक्टली सिर्फ़ इतना भी लिख देंगे तो भी बात सही मानी जाएगी। आई थिंक पोएट लाइक्स माइस बिकॉज़ ही थिंक्स दे आर, या ही finds them to be very
क्यूट। तो जी पूरा पहला सवाल तो मैंने पूरा ही बता दिया, फिर आप ये नहीं कहिएगा सर आप सवालों के जवाब नहीं बताते। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया। आई थिंक द पोएट लाइक्स माइस, मुझे लगता है कि पोएट को चूहे इसलिए पसंद हैं बिकॉज ही फाइंड्स देम टू बी वेरी क्यूट, क्योंकि वो उसको बहुत क्यूट लगते हैं। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं, इसके अलावा भी कोई भी बात आपके ज़हन में आती है? नहीं, नहीं, मुझे तो लगता है कि इसको चूहे इसलिए पसंद हैं कि उनकी जो है वो उनकी दुमें लंबी होती हैं और चिन छोटी होती है और ये सारी बातें, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो उसका एसेंस दे दिया कि जी वो क्यूट होते हैं इसलिए उनको पसंद है। तो बहरहाल वीडियो पॉज़ करके जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू सम पीपल थिंक माइस आर नॉट नाइस? कुछ लोगों को ये क्यों नहीं अच्छा लगता, क्यों नहीं पसंद आते चूहे? ये बात उन्होंने यहाँ बताई हुई है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जवाब ऐसे लिखेंगे कि सम पीपल थिंक, अब सम का एस कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि जब सेंटेंस शुरू होता है तो कैपिटल से शुरू होता है। सम पीपल थिंक माइस आर नॉट नाइस बिकॉज, क्योंकि, और ये बात आप यहाँ से ले सकते हैं, दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच। ये बात अगर आप यहाँ लिख देंगे कि वो ऐसी चीज़ें चबा जाते हैं जो उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो आपका जवाब पूरा मान लिया जाएगा। कितनी आसान सी बात थी। ठीक है जी, तो बस आप जवाब पूरा कीजिए, इसका वीडियो पॉज़ करके फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक माइस आर नाइस और नॉट नाइस, से व्हाई? तो ये पूरा आपकी मर्ज़ी का जवाब है। तो आप लिखेंगे आई थिंक दैट, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, दैट पीछे आएगा। आई थिंक दैट माइस आर, अब यहाँ पे आप लिखेंगे नाइस या और नॉट नाइस, दोनों में से जो भी आपको बात पसंद आए। ठीक है, बिकॉज या तो नाइस लिखेंगे या नॉट नाइस लिखेंगे, और नहीं लिखेंगे। बिकॉज ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि, क्यों लगता है अब ये आप बताइए आपको क्यों लगते हैं। अगर चूहे पसंद हैं तो आप कह सकते हैं बिकॉज दे आर स्मॉल टाइनी फ्रेंडली। ठीक है, सब में कोई बात कर सकते हैं। अगर आपको बुरे लगते हैं तो आप कह सकते हैं बिकॉज दे आर फिल्दी, दे डिस्ट्रॉय आवर स्टफ, दे ईट आवर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दे आर थीव्स, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि चूहे आपको क्यों पसंद हैं या क्यों पसंद नहीं है तो उसका जवाब आपने खुद बताना है। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो पहली एक्सरसाइज का बी का, वो ये है कि विच वर्ड्स इन द पोएम राइम। राइम का मतलब है कि किस कौन से अल्फाज ऐसे हैं इनकी आवाज़ आपस में मिलती है। ठीक है, तो देखें, एक तो टच और मच, ये लिखेंगे। बस डायरेक्ट आप वर्ड लिखना शुरू कर दें, टच, उप्स, एक लिस्ट बना लें और उसमें दो दो अल्फाज आमने सामने करके लिख दें, टच मच डैश मच। फिर आगे लिखें, देखते हैं, तलाश करते हैं, मुझे लगता है थिंग्स से कोई मिलता होगा, तो थिंग्स से नहीं लिखता। पिंक वाइट अबाउट नाइट, अब नाइट और वाइट मिलता है, ये रहा नाइट। ठीक है, और ये रहा वाइट, नाइट और वाइट आपस में मिलता है, ये लिख दीजिएगा। फिर स्मॉल और ऑल मिलता है आपस में, और फिर माइस और नाइस मिलता है ठीक है, तो ये अल्फाज मैंने बता दी कि सबकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, इनकी लिस्ट आप ऐसे तैयार कर दीजिएगा, जिनकी आपस में मिलती हैं उनको आमने सामने लिख कर। ठीक है, ये हो गया जवाब, कितना आसान था। अच्छा जी, अब अगला सवाल है थिंक एंड आंसर, फिर डिस्कस एंड राइट। थिंक एंड आंसर में क्या करना है कि आपको बताना है कि इन वर्ड से क्या मतलब है। निबल का मतलब, च्यू का मतलब, नॉ का मतलब, क्रंच का मतलब, ग्राइंड, सक, गज़ल, गल्प, सिप, मंच, ये सब खाने से मुताल्लिक़ अल्फाज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको डिक्शनरी से देखें। उससे क्या होता है कि एक तो आपकी डिक्शनरी देखने की स्किल अच्छी होती है, फिर आपको खुद से रिसर्च करने में आसानी होती है कि निबल जो है वो चबाने का एक ख़ास अंदाज़ है, च्यू प्रॉपर बड़े मुँह से चबाने को कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या फ़र्क है, इसको आप डिक्शनरी से देख के लिखेंगे तो आप अच्छा सा देख पाएँगे और थोड़ा-सा आपका डिक्शनरी देखने का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें कुछ खाने की आवाज़ें हैं, कुछ पीने की भी हैं ना, जैसे गल्प है, सिप है, सक है, तो ये पीने से मुताल्लिक़ भी हैं और खाने से मुताल्लिक़ भी अल्फाज हैं। तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। यूज़ द वर्ड्स अबव इन सेंटेंसेस, ये भी आसान है। अब जब आपने इसके मतलब निकाल लिए तो फिर इनमें से हर एक का वर्ड में सेंटेंस बना लें। एक मुश्किल आपको ये आएगी कि एक जैसे हैं ना तो एक जैसे सेंटेंस बनते जाएँगे, लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा ना करें।
कोई अपने ऊपर बनाइएगा, कोई अपने दोस्त से बनाइएगा, कोई बिल्ली पे बना दीजिएगा, कोई किसी चीज़ से बना दीजिएगा। तो अलग-अलग चीज़ों पे बनाइएगा, बिल्कुल एक जैसे जुमले मत बनाइएगा, वो अच्छे नहीं लगते। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द बॉडी पार्ट्स, बहुत मज़े का सवाल है। इसमें से एक आध बता देता हूँ कि कैसे करना है, बाकी आप खुद कीजिएगा। जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको उल्टे-सीधे करके लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें तलाश करें तो FINGER फिंगर बन रहा है ना? तो ये आप देखें इस तरह से, और किस-किस में क्या-क्या बन रहा है। बहुत आसान-आसान से भी हैं, देखें ये लिप है ना? जैसे ये थाई है ना? तो मैं सारे नहीं बता रहा, क्योंकि फिर तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा ना, कि भई अगर आपने सारे बता दिए। लेकिन ये मुश्किल नहीं है इतना, देखें ये बहुत आसान-आसान से हैं, बहुत आराम से समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ी-सी मेहनत करें, थोड़ी-सी कोशिश करें, मिल जाएँगे इसके जवाब आपको। आखिरी 2 सवाल हैं, डिस्कस एंड राइट। व्हाट डज़ अ माउस लुक लाइक? व्हाट डज़ अ रैट लुक लाइक? टॉक अबाउट देम। तो माउस कैसा दिखता है, रैट कैसा दिखता है, दोनों के बारे में 2-2 जुमले लिखते हैं। तो माउस जो है वो छोटा-सा होता है, ठीक है? तो माउस इज़ अ स्मॉल क्रीचर, स्मॉल एनिमल, या यूँ कर सकते हैं कि माउस इज़ स्मॉलर देन रैट। रैट बड़े चूहों को कहते हैं, माउस छोटे से चूहों को कहते हैं, ठीक है? इट इज़ क्यूट एंड हैज़, क्या होता है जी इसका, स्मूथ फर, उसका फर बड़ा स्मूथ सा होता है, उसकी खाल बड़ी स्मूथ सी होती है। और क्या करता है? एंड हाइड्स इन स्मॉल होल्स, इट हाइड्स इन स्मॉल होल्स, आमतौर पे। जबकि जो रैट होता है वो बड़ा सा होता है। रैट इज बिगर देन माउस, ये बात आप खुद लिख लीजिए। जब स्मॉलर देन रैट कर दिया तो यहाँ बिगर देन माउस हो जाएगा, ठीक है? इट इज रादर फ्यूरियस, गुस्से वाला होता है, ठीक है? एंड अटैक्स इवन कैट्स। ओए हो, ये तो बिल्लियों तक को हमला कर देता है, पता है आपको? कभी कभी जो चुराट होता है, चूहा होता है, गुस्से वाला होता है, ठीक है? कहाँ रहता है? इट नॉर्मली लिव्स इन, वो आमतौर पे कहाँ रहता है? सीवर्स में, यानी गटर्स में रहता है, ठीक है? तो यूं हमने चूहे और चूहे की दोनों नस्लों के बारे में बात कर ली, ठीक है? रैट और माउस। रैट इज बिग, इट इज स्ट्रांग, इट इज फ्यूरियस, इट अटैक्स इवन कैट्स। उससे बिल्लियां भी डर के रहती हैं, बड़ा सा होता है ना, खतरनाक होता है, जोर का काटता है। और जो चूहा होता है वो छोटा सा होता है, क्यूट सा होता है, आमतौर पे कोनों खुदरों में, कहीं सुराखों में रहता है, ठीक है? तो ये हो गई पहला सवाल। राइट अबाउट अ माउस, ड्रॉ पिक्चर टू। अब चूहे के बारे में कुछ लिखिए ऐसे ही, कि एक चूहा था, वो बड़ा अच्छा सा था, वो ऐसे जा रहा था। अब ये आपने तो आप खुद से कीजिएगा, इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अपने तरफ से चूहे के बारे में 4-5 बातें लिख लीजिएगा। वन डे आई सॉ अ माउस, इट हैड व्हाइट फर एंड इट वाज़ वेरी क्यूट एंड इट वाज़ निबलिंग ऑन अ सैक इन ऑन द फ्लोर, एंड इस तरह से करके कोई बात लिख दीजिएगा, ठीक है? और उसकी तस्वीर भी बना दीजिएगा, ठीक है? तो यूँ आपके इस एक्सरसाइज के सारे सवाल मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है? अब तो आप लोग बहुत खुश होंगे और खुद से सारे जवाब कर चुके होंगे, ठीक है जी? देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।